तो नमस्कार मेरे छोटे-छोटे भाई और बहनों। मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे शांतिपूर्वक अच्छे से 2026 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं साइंस का फिज़िक्स में तीसरा नंबर चैप्टर मानव नेत्र को 3D वीडियो के माध्यम से आज देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बेहद ही शांतिपूर्वक हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई कीजिए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3D वीडियो को चला लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक मानव नेत्र है। पहले तो आप ये समझिए कि मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक अत्यंत प्रकाशी सुग्राही यंत्र है, जिसकी उपस्थिति से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे में ये पेड़-पौधा, जो फूल के पेड़ हैं, जो भी पार्क है, ये सभी को देखने की अनुमति प्रदान करता है हमको आँख। यानी मानव का नेत्र प्रकृति द्वारा दिया ही गया है, क्योंकि आपने और हमने इसे नहीं बनाया। इसने भगवान यानी प्राकृतिक ने बनाया है। तो देखिए मानव नेत्र का जो अगला भाग है, ये कोर्निया है। इसमें ही प्रकाश की किरण आती है। सबसे पहले अगर किरण आती है तो कोर्निया पे आती है, और कोर्निया ही प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, मतलब नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो कोर्निया। क्योंकि देखिए अगर आपकी आंख पे कभी आप ये घर पे जाइएगा, तो आप गौर कीजिएगा, मतलब घर पे गौर कीजिएगा दर्पण के सामने, कि जब आपकी आँख में आप लाइट, मोबाइल का लाइट जलाकर देखिएगा, तो जब आपकी आँखों में लाइट जलाया जाएगा तो एक गोल सा होगा, गोल, आँख में गोल होगा एक छिद्र, वो देखिएगा लाइट जला के तो वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप लाइट हटाइएगा तो वापस से वो बड़ा होने लगेगा। इससे ये साबित होता है कि जब किरण आती है तो कुर्निया में ही, मतलब पहले आती है, तो वो सिकुड़ देता है। लेकिन अगर ज्यादा किरण डालेंगे तो ज्यादा सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर किरण को कम कर दिया जाए तो ये वाला फैल जाएगा। अगर किरण बढ़ा दिया जाए तो ये सिकुड़ जाएगा, और किरण कम किया जाए तो ये फैल जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कुर्निया पे ही प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है पहले। और इसके पीछे सिलियरी मांसपेशियां होता है, प्रतारिका होता है, पुतली होता है, रेटिना होता है, ये सभी का कार्य होता है। तो कैसे इस आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे सिकुड़ रहा है और कैसे हट रहा है। देखिए आप आंखों के बीच में जब ऐसे ये काला सा है, फिर उजला है, फिर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। तो ये जो यहाँ पे एक लेंस है, आंखों में कैसा लेंस रहता है? तो आंखों में एक उत्तल लेंस रहता है, जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो फोन में आज जो आपके फोन में आपके कैमरा में है, वो उत्तल लेंस है, और वही लेंस हमारे आंखों में होती है। जो आंख में होती है वो कैमरा। आंख कैसा कार्य करता है? कैमरा की तरह। तो आंख में एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, जो वास्तविक एवं उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब दर्पण बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आपको दिखता है बड़ा। तो आप देख सकते हो। और इसके पीछे में जैसे ये जो आई आंख है, इसके पीछे में भी एक गोल सा कुछ होता है, गोल है। और ये जो आपको ये जो नस है, यहाँ पे एक दर्व हो रहता है, आंसू जैसे बहते हैं ना, वो सब सारा एब्जॉर्ब होता है। और देखिए ये जो नस है, ये हमको मस्तिष्क में मतलब पहुंचाता है। मतलब आंख है एक कैमरा जैसा। आंख किसी भी चीज का संवेदना नहीं करता है, सिर्फ ये सब चीज का फोटो भेजता है, और फोटो भेजता है और वो दिमाग सेट करता है कि किस चीज की फोटो है। जैसे ब्लैक बोर्ड, हमारा आंख ये नहीं कह रहा है कि ये ब्लैक बोर्ड है, हमारा आंख सिर्फ इसका चित्र बनाकर, यानी जो हमारा चित्र बनता है ये रेटिना पे बनता है, और रेटिना के द्वारा ही, नस द्वारा हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, और मस्तिष्क कहता है ये ब्लैक बोर्ड है। तो उसी तरीका से हमारे आंखें की कार्य करती है। और देखिए एक प्रतारिका होती है, जो पुतली होती है ना हमारी आंखों की, वो उसको नियंत्रित प्रतारिका करता है। पुतली जो होता है इसको नियंत्रित प्रतारिका करता है, और इसमें उत्तल लेंस होता है। और देखिए अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देगी। जैसे में आपको नजदीक देखने की अगर न्यूनतम दूरी पर, आंखों की न्यूनतम दूरी अगर पूछ दिया जाए, तो आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर इसकी अधिकतम दूरी पूछ दिया जाए तो अनंत होती है। लेकिन आंखों में समंजन क्षमता होती है।
दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। अगर समंजन क्षमता, आँखों की ऐसी क्षमता, अगर कोई व्यक्ति अपनी आँखों की समंजन क्षमता खो देता है, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। जैसे में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। दृष्टि दोष टोटल 4 प्रकार के होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता। आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि जो जिसमें दूर की बंधु निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की बंधु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की बंधु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब अगर नजदीक की वस्तु अगर आपको साफ दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष है, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो निकट दृष्टि दोष है। लेकिन अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो मतलब दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि को निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। जैसे आपको आंखों की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी हम आपको कितना बताएं, 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतर दूरी अनंत होता है। जैसे में देखिए, लड़की जो है वो अधिकतम दूरी पेड़ को देख रही है, ये अनंत तक देख रही है। अधिकतम दूरी जो है ये अनंत तक है। और हम आपको बता दिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब हम आपको बता देते हैं जरा दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट एवं दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह अक्सर बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां, जिससे में हम किसी भी चीज को नजदीक में देखते हैं तो ये हमारी सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, लेकिन अगर दूर करते हैं तो ये फैल जाती है। इसे ही सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, और सिलियरी मांसपेशियां को थक जाने के कारण ही जरा दृष्टि दोष होता है। इसे द्विफोक्सी या बाइफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। और अबिंदुकता, ये कोई भी गोल चीज को लंबा दिखाएगा और लंबा चीज को गोल दिखाएगा। कोई भी सोया हुआ चीज को उठा दिखाई देगा और उठा हुआ चीज को सोया दिखाई देगा। ये होता है अबिंदुकता। और आप ये बात याद रखिएगा, जो हमारी आंखों की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी अनंत है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको शायद और मानव नेत्र समझ में आ गया होगा। तो आप आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका चैनल जितना बड़ा होगा उतना ही आप हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और आप भी पढ़ पाइएगा अपने नए नए भाइयों के साथ और नए नए बहनों के साथ। क्योंकि धन्यवाद, जो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।